अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से इंशाल्लाह ताला हम ईबे के ऊपर प्रोडक्ट सर्च का जो एक सेशन है क्लासेस का, वो बाकायदा से उसका आगाज़ कर रहे हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल्स वीडियो ए टू ज़ी गाइडेंस ऑफ ईबे प्रोडक्ट रिसर्च उनकी इंशाल्लाह ताला आपको हमारे इस चैनल पे मिलती जाएगी टाइम टू टाइम। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, सबसे पहला स्टार्ट है प्रोडक्ट सर्च के बारे में। प्रोडक्ट सर्च हमने ईबे के ऊपर कैसे करनी है, क्या क्या उसके लिए मेथड्स यूज़ होंगे, क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से हम ईबे के ऊपर एक अच्छे सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं, पाकिस्तान से रहकर हम ईबे के ऊपर किस तरीके से सेल कर सकते हैं, पाकिस्तान से रहकर हम बाहर के ममालिक के अंदर किस तरीके से एक अच्छा रेवेन्यू, एक अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है ईबे के ऊपर प्रोडक्ट सर्च। तो ईबे के ऊपर जो प्रोडक्ट सर्च है वो एक सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, ना कि सिर्फ ईबे के अंदर बल्कि और भी बाकी मार्केट प्लेसेस जैसे कि अमेज़ॉन हो गया, वालमार्ट हो गया, इट्सी हो गया और इसी तरह ईबे। प्रोडक्ट सर्च क्यों ज़रूरी है किसी भी ई कॉमर्स के बिज़नेस के अंदर, उसकी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट होगा उतना अच्छा आप उस प्रोडक्ट से अर्न कर सकते हैं। अब आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ लें जिसकी सेल्स भी अच्छी ना हो और उसको सिर्फ आपने अपने स्टोर के ऊपर लगाया हुआ है और वो सिर्फ आपको दिन की या एक सेल दे रहा है, या कभी महीने बाद दे रहा है, कभी 2 महीने बाद सेल आ रही है, या कभी उसके ऊपर सेल आ ही नहीं रही। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शख्स को ये अच्छा लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मेरी सेल्स क्यों नहीं आ रही। तो सेल्स क्यों नहीं आ रही किसी भी आपके ई कॉमर्स के स्टोर के ऊपर, उसकी मेन रीज़न यही होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट रिसर्च होती है वो ठीक तरीके से नहीं हुई होती। अब जो प्रोडक्ट रिसर्च है वो किस तरीके से करनी है, वो ईबे के बारे में हमारा जो सेशन है तो मैं उसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलें लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट सर्च मेथड कौन कौन से हैं, हम किन किन तरीक़ों के थ्रू प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं ईबे के ऊपर। उनके अंदर सबसे फर्स्ट पे आता है रैंडम सर्च मेथड, सेकंड नंबर पे आता है अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स टैब, स्पाइंग ऑन सेलर्स एंड स्पाइंग ऑन कंपटीटर्स। अब ये 4 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम ईबे के ऊपर प्रोडक्ट सर्च करेंगे। अब एक एक मेथड को इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल एक ओवरव्यू देंगे। एक सिंपल सा ओवरव्यू होगा एक रैंडम सर्च मेथड क्या है, अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स टैब्स के थ्रू कैसे करेंगे, स्पाइंग ऑन सेलर्स क्या है और स्पाइंग ऑन कॉम्पिटिटर्स क्या है। उससे पहले नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड के ऊपर ईबे फिल्टर्स के ऊपर कि ईबे फिल्टर्स क्या हैं। फॉलोइंग फिल्टर्स विल बी अप्लाइड आफ्टर कीवर्ड सर्चिंग ऑन ईबे। अब हमने क्योंकि रिसर्च करनी है अमेज़ॉन टू ईबे, तो उसके लिए हमने सबसे पहले सीखा है कि प्रोडक्ट सर्च मेथड कौन से हैं, और उसके बाद हम आ गए ईबे के फ़िल्टर्स पे कि ईबे के ऊपर हमने कौन कौन से फ़िल्टर्स अप्लाई करने हैं। फॉलोइंग फिल्टर्स विल बी अप्लाइड आफ्टर कीवर्ड सर्चिंग ऑन ईबे। नंबर 1 है बाइंग फॉर्मेट टू बाय इट नाउ, कंडीशन टू न्यू एंड सेलेक्ट लोकेशन टू यूएस ओनली। क्योंकि हम जो प्रैक्टिस सेशन है हमारा वो है यूएस का, और आप कोई भी और टारगेट कंट्री हो आपकी, अगर कोई और टारगेट कंट्री है फॉर एग्जांपल आपकी यूके है, तो आप उसके ऊपर यूके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और चेक सोल्ड आइटम्स एंड रिमूव द चेक कंप्लीटेड आइटम। अब ये क्या चीज़ है, इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देता हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं ebay.com पे। यहाँ पर हम कोई भी एक वर्ड अपना टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ आंट किलर, इसको सर्च किया। इसके बाद ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स सामने आ गए। इनमें से अब हम अपने 1 बाय 1 फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे आते हैं, यहाँ पे साइड पे देख रहे होंगे कंडीशन टू न्यू, ठीक है। आगे आएंगे बाइंग फॉर्मेट पे। बाइंग फॉर्मेट हम अपना सेलेक्ट करेंगे बाय इट नाउ।
आपने इन सब फ़िल्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से ज़हन-नशीं कर लेना, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं आइटम लोकेशन पे। आइटम लोकेशन हम अपनी सेट करेंगे यूएस ओनली पे, या जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी और टारगेट कंट्री जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, आप उसका सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो मेन था समझाने का मकसद शो ओनली पे, जैसे वो स्लाइड के अंदर था कि सोल्ड आइटम्स को जैसे हम चेक करेंगे तो कंप्लीटेड आइटम्स का जो फ़िल्टर होगा वो ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। सोल्ड आइटम्स के फ़िल्टर में मैंने क्लिक किया तो देख रहे हैं कि आप कंप्लीटेड आइटम का फ़िल्टर भी ऑटोमेटिकली चेक हो गया। अब इसको हम दोबारा से मूव फॉरवर्ड करेंगे और इसको कंप्लीटेड आइटम्स को अनचेक कर देंगे। तो ये हमने अपने फ़िल्टर्स अप्लाई कर दिए। कोई भी एक अपना कीवर्ड टाइप किया और उसको ईबे के ऊपर सर्च किया और उसके बाद जो भी रिजल्ट शो होंगे उनके हम वन बाय वन अपने फ़िल्टर्स अप्लाई कर देंगे। सबसे फर्स्ट पे आएगा कंडीशन टू न्यू, बाइंग फॉर्मेट टू बाइट नाउ, आइटम लोकेशन टू यूएस ओनली एंड शो ओनली में आएगा सोल्ड आइटम्स। क्लिक करेंगे, ठीक है। कंप्लीटेड आइटम्स का जो फिल्टर होगा उसको चेक कर देंगे। उसके बाद ये हमारे वो प्रोडक्ट्स होंगे जो हमारी सर्च हिस्ट्री में जो हमें चाहिए होंगे। अब इनको वन बाय वन हम ओपन करेंगे और इनको देखेंगे कि आया कि हमारे प्रोडक्ट्स इस लिस्टिंग के लायक हैं कि नहीं है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले दोबारा हम अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं। हमने वन बाय वन ईबे के फ़िल्टर्स अपने अप्लाई कर लिया, प्रैक्टिकली व्यू भी उसका किया। उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट हम अब अगले फ़नल पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ईबे फ़नल 1 है वो है आइटम्स सोल्ड ऑन ईबे मस्ट मीट दीज पैरामीटर्स। ईबे के ऊपर जो हमने यानी कि लिस्टिंग करनी है वो कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिन पे वो लिस्टिंग हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए। वो क्राइटेरियाज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे है मस्ट हैव सेल्स ऑफ 5 इन लास्ट 30 डेज़, कि मिनिमम उसकी सेल्स होनी चाहिए 5 इन लास्ट 30 डेज़। नेक्स्ट है ट्राई विदाउट वेरिएशन प्रोडक्ट्स इन स्टार्ट, बगैर वेरिएशन के प्रोडक्ट्स हमने स्टार्ट में करने हैं। एंड नंबर 3 पे है डू नॉट लिस्ट रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स ऑन ईबे, कि ईबे के ऊपर जो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं उनको हमने लिस्ट नहीं करना। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स कौन से हैं। नेक्स्ट अपने स्लाइड पे चलते हैं। So restricted items that should not be sold on eBay are medicines, supplements, breakable products, expensive products, renowned brands like Adidas, adult products हैं, clothings हैं, shoes हैं, and items that are prohibited by law, and electronic items हैं like fridge है, TV है, laptop है। अब इनकी कुछ रीज़न्स होती हैं रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स की ईबे के ऊपर सेल ना करने की। उसकी मेन रीज़न यही है कि जैसे हम एक अपनी कैटेगरी ले लेते हैं, जैसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की कैटेगरी। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की कैटेगरीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की जो कैटेगरी वो फॉल कर सकती है। इसके साथ साथ ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स भी हैं। समटाइम्स कि आपका एक प्रोडक्ट ऑर्डर हुआ है वो है $200 से $300 का, लाइक सम आप ले लें कि वो फ्रिज है और वो प्रोडक्ट डिलीवर होते वक्त समटाइम्स ये भी हो सकता है कि प्रोडक्ट ब्रेक हो जाए। अगर ब्रेक नहीं होता तो समटाइम कोई अंदर उसके एरर हो जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट आपका सही तरीके से वर्क ना कर पा रहा हो। तो इस वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको रिटर्न होगा और आपको हो सकता है कि आपको ईबे अमेज़ॉन उसका आपको रिफ़ंड भी ना करे और आपको अपने जेब से स्टार्टिंग के अंदर ही आपको ईबे के ऊपर उसको बायर को रिफ़ंड करना पड़े। इस वजह से हम इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं लेते। अब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं लेते, इसकी भी ये मिसाल आ गई कि हम क्यों नहीं लेते। ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स भी उसी के अंदर आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी उसी के अंदर आ जाते हैं, शूज़ हैं, क्लॉथिंग्स हैं, इनके अंदर आ जाती हैं वेरिएशंस। इस वजह से हमने नहीं लेते। तो ये वेरिएशन प्रोडक्ट्स भी हम, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वेरिएशन प्रोडक्ट्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। और मेडिसिन हो गई, सप्लीमेंट्स हो गए, इनके लिए सम रिक्वायर्ड प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं जिसकी वजह से भी हम इन आइटम्स को लिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आगे हम अपनी ईबे फ़नल 1 को प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे दोबारा से अपनी ebay.com के ऊपर और यहाँ पर एक एक करके अपना एक एक प्रोडक्ट ओपन करते हैं। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट ओपन कर लिया। अच्छा, इसके लिए एक एक्सटेंशन यूज़ होती है ईबे की, जो सोल्ड हिस्ट्री है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। उसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर अपलोडेड है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसकी हिस्ट्री निकालते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये आज रिकॉर्डिंग डेट है 21 नवंबर।
तो 21 नवंबर से लेके 21 सितंबर तक लास्ट 30 डेज़ की सेल्स देखते हैं, तो ये सिर्फ 2 सेल्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट हमारे इस क्राइटेरिया पे मीट नहीं करता, हम कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किससे नीचे जाकर कोई और प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। मैं ये वाला प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया और इस प्रोडक्ट की अब मैं सेलिंग हिस्ट्री चेक करता हूँ। हिस्ट्री बटन पे क्लिक किया और ये यहाँ पर अब इसकी नवंबर की सेल्स, हाँ यस, ये जो प्रोडक्ट है अब इसकी नवंबर की सेल्स आपको दिखा देता हूँ। नवंबर की सेल्स हैं इसकी 6 सेल्स। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये वाला प्रोडक्ट हमारा इस क्राइटेरिया पे फुलफ़िल होता है कि मस्ट हैव 30 सेल्स इन लास्ट 30 डेज, मस्ट हैव सेल्स ऑफ 5 इन लास्ट 30 डेज। ठीक है, ये जो हमारा क्राइटेरिया है इसके ऊपर ये मीट करता है ये वाला प्रोडक्ट। इसी तरह करके आपने बाकी सारे प्रोडक्ट्स निकाल लेने हैं, शायद इनमें से कोई एक और इससे भी अच्छा प्रोडक्ट निकल आए जो हमारे इस क्राइटेरिया के ऊपर मीट करता हो। जी, अभी तक हमने ईबे फनल 1 भी अप्लाई कर ली है और नेक्स्ट हमने बाकी भी देख लिया है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स भी देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं अमेज़ॉन सप्लायर चेक्स पे। अमेज़ॉन के ऊपर हमने कौन कौन से चेक्स अप्लाई करने हैं। तो सबसे फर्स्ट पे होना चाहिए इट मस्ट बी अ प्राइम सेलर, कि वो प्राइम सेलर हो और मिनिमम उसके जो आइटम का जो स्टॉक हो वो 30 आइटम्स हों स्टॉक के अंदर। ठीक है, कोई भी अगर आप एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उसको आप नेक्स्ट ओपन करते हैं उसकी लिस्टिंग को, तो उस लिस्टिंग में जो सेलर बैठा है उसके पास मिनिमम 30 आइटम्स का स्टॉक होना चाहिए। इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा का होना चाहिए। कीपा शुड बी स्टेबल एंड कंटिन्यूस फॉर प्राइस एंड स्टॉक इन लास्ट 3 मंथ्स। अब कीपा एक एक्सटेंशन है अमेज़ॉन के ऊपर, इसको हम यूज़ करते हैं। इसका मेन जो बुनियादी मकसद है इसको यूज़ करने का वो यही है कि इसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस और उसका स्टॉक को जो ग्राफ है ना उसको हम चेक करते हैं कि वो लास्ट 3 मंथ्स के अंदर उसका जो मिनिमम प्राइस वो कहाँ तक गई है और वो किस किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक गया है। तो इसका आपको इंशाल्लाह ताला एक प्रैक्टिकल भी आके मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट चलते हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी बाय द सेलर शुड बी 3 days आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। अब फास्टेस्ट डिलीवरी जो सेलर की होनी चाहिए, जो भी आपका प्रोडक्ट जो आपको सेल कर रहा हो अमेज़ॉन के ऊपर, उसकी जो डिलीवरी है वो हमें 3 days के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। इसको भी इंशाल्लाह ताला मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि अमेज़ॉन एक वाद मार्केट प्लेस है बाकी मार्केट प्लेस की निस्बत, लाइक वॉलमार्ट हो गया जिनके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लाइक वॉलमार्ट टू ईबे भी हम कर सकते हैं। इस तरह और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन अमेज़ॉन एक वाद मार्केट प्लेस है जो हमें बहुत एक अच्छा फास्टेस्ट डिलीवरी रेट देती है लाइक अदर्स। तो चलें जी, नेक्स्ट अब हम अपनी इस फ़नल को प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म करते हैं अमेज़ॉन सप्लायर चेक्स को। सबसे पहले अमेज़ॉन पे आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपनी लोकेशन को चेंज करेंगे। लोकेशन हम अपनी चेंज करेंगे यूएसए की। इसका एक ज़िप कोड होता है 10001, इसको आप अप्लाई कर लेंगे और डन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, और ये हमारी लोकेशन है इस वक्त अमेज़ॉन के ऊपर यूएसए की सिलेक्ट हो गई है, न्यूयॉर्क 10001। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कोई भी अपना प्रोडक्ट टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आंट किलर करता हूँ, आंट किलर, और ये अब इसके काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट्स शो हो गए हैं। अब इन सारी लिस्टिंग्स को इनमें से एक 1 by 1 इसको ओपन करते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं। सबसे पहला जो हमारी रिक्वायर्ड स्लाइड के अंदर था इट मस्ट बी अ प्राइम सेलर, तो ये सबसे पहले प्राइम सेलर होना चाहिए। अब एक सेकेंड, इसमें से हम प्राइम सेलर ढूंढते हैं अपने के। प्राइम सेलर कौन सा है? प्राइम सेलर ये प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे आपको इसके नीचे ये प्राइम सेलर का आइकन शो टैग शो होगा। ठीक है, ये प्राइम सेलर, ये सारे ऑल आर प्राइम सेलर्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि मस्ट हैव 30 आइटम्स इन स्टॉक। तो इसके लिए हम इसको लिस्टिंग को ओपन करेंगे। ये लिस्टिंग हमारी ओपन हो गई और इसके बाद हम यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं ऑनलाइन सेलर एडन। ठीक है,
इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, ऑनलाइन सेलर एडिट का। ये उतने टाइम में लोड हो रही है तो उसको देखते हैं और यहाँ पर इसका स्टॉक चेक कर लेते हैं। और स्टॉक की जो हमारा क्राइटेरिया था वो था जो क्राइटेरिया में था वो था कि मिनिमम 30 आइटम्स होनी चाहिए स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके आइटम्स जो हैं स्टॉक के अंदर वो सिर्फ 5 हैं। अब 5 के साथ यहाँ पर एक्सटेंशन में एक आपको स्टार नज़र आ रहा होगा रेड कलर का। इसका मतलब है कि इसके ऊपर फ़िलहाल इस वक्त ऑफ़र भी चल रही है, ऑफ़र चल रही है जिसकी वजह से इन्होंने डिस्काउंट वगैरह भी दिए हुए हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से भी हमें इसका एग्जैक्ट स्टॉक नेम पता चला। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एक्चुअल प्राइस लिस्ट प्राइस जो है वो 12.99 है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 10.37 का ये हमें दे रहा है। तो ये एक क्राइटेरिया तो इसका फुलफिल नहीं हो रहा, 30 आइटम जो स्टॉक के अंदर होने चाहिए। अब नेक्स्ट होता है कीपा शुड बी स्टेबल एंड कंटिन्यूस फॉर प्राइस एंड स्टॉक इन लास्ट 3 मंथ्स। उसके लिए हम एक एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा और उसका नाम है कीपा। और ये कीपा इसका लोड कर लेते हैं। जस्ट ए सेकेंड। इट टेक्स टाइम टू लोड। ये इस प्रोडक्ट का कीपा इस वक्त यहाँ पर लोड हो चुका है। इसका कीपा अगर हम देखें लास्ट 3 मंथ्स के अंदर तो इसका कीपा काफ़ी अनस्टेबल है, ठीक है। कई बार प्राइस इसकी फ्लक्चुएट हुई है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक नहीं हुआ, लेकिन प्राइस इसकी काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ फ्लक्चुएट हुई है, ये देखें। और मुकम्मल पीरियड में इसका जब से ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ है अमेज़ॉन के ऊपर, उसमें भी इसकी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुई है प्राइस के लिहाज से। आउट ऑफ स्टॉक तो ज़ाहिर नहीं गया, लेकिन प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट्स हुई हैं। इस वजह से भी ये प्रोडक्ट हमारा इस क्राइटेरिया के ऊपर मीट नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि फास्टेस्ट डिलीवरी बाय द सेलर शुड बी 3 days आफ्टर प्लेसिंग द ऑर्डर। तो जो डिलीवरी है इस प्रोडक्ट की वो फ्री डिलीवरी संडे November 26, फास्टेस्ट डिलीवरी टुमारो। तो ये भी ठीक है। एक क्राइटेरिया इसका सिर्फ इस प्रोडक्ट का मीट कर रहा है, वो है डिलीवरी का, जो ये हमें कल तक दे देगा, ठीक है। यानी कि आज अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट कल तक रिसीव हो जाएगा। सिर्फ एक कैटेगरी क्राइटेरिया इस प्रोडक्ट के ऊपर हमारा फुलफिल हो रहा है, बाकी जो दोनों क्राइटेरियाज हैं उस पर ये प्रोडक्ट हमारा पूरा नहीं उतरा। इसके लिए हम कोई दूसरा ओपन कर लेंगे। अभी मैं एक दूसरा प्रोडक्ट ओपन करता हूँ और इसको हम अपने क्राइटेरिया पे फुलफ़िल करने की ट्राई करते हैं। ये प्रोडक्ट ओपन हो गया। सबसे पहले एक्सटेंशन से इसका स्टॉक चेक करते हैं। इसका स्टॉक कितना होना चाहिए, मिनिमम 30। यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, और एक्सटेंशन उतने टाइम में लोड हो जाएगी। यहाँ से इसका स्टॉक मुकम्मल 30 दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन हम इसका एग्जैक्ट जो स्टॉक है वो हमें एक्सटेंशन इसका बताएगी। इसके एक्सटेंशन में दोबारा क्लिक करते हैं। एक सेकेंड। ये हमारी एक्सटेंशन लोड हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वांटिटी यहाँ पर शो कर रहा है वो 802 की क्वांटिटी स्टॉक शो कर रहा है इस प्रोडक्ट की। प्राइस 11.99, टाइप FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। नेक्स्ट हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। इस प्रोडक्ट का अब कीपा चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट का कीपा स्टेबल है कि नहीं है, प्राइस के लिहाज से और स्टॉक के लिहाज से। लास्ट 3 मंथ्स का देखेंगे कीपा। लास्ट 3 मंथ्स के अंदर आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो स्टॉक है वो ज़्यादा टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक रहा है। तो अभी ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये भी हमारे इस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफ़िल नहीं करता। तो एक तो सिर्फ़ और सिर्फ इसका स्टॉक अच्छा है और इस प्रोडक्ट का जो कीपा है वो स्टेबल नहीं है, प्राइस के लिहाज से भी और स्टॉक के लिहाज से भी। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं डिलीवरी। फास्टेस्ट डिलीवरी फ्राइडे November
24 की है। अब ये जो प्रोडक्ट है हमारा, इसका सिर्फ़ और सिर्फ स्टॉक और इसका जो डिलीवरी टाइम है वो मुकम्मल फुलफ़िल होता है, लेकिन क्योंकि इसका कीपा स्टेबल नहीं है इस वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। अभी हम मज़ीद आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट को देखते हैं वन बाय वन। इसमें से हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला प्रोडक्ट इसको सर्च कर लेते हैं। इस प्रोडक्ट का हम कीपा, इसका स्टॉक और इसका डिलीवरी टाइम वन बाय वन चेक करते हैं। इसके बाद अब इसका हम एक्सटेंशन के थ्रू इसका चेक करेंगे। एक्सटेंशन टाइम ले रही है लोड होने में, उतनी देर में हम इसका कीपा चेक कर लेते हैं। कीपा इसका 3 मंथ्स के अंदर स्टेबल रहा है। स्टेबल इस तरीके से रहा है कि इसकी प्राइस डाउन हुई है लेकिन इंक्रीज़ नहीं हुई। 1 मंथ के अंदर भी इसका यही है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा 1 वीक के अंदर भी, क्लोज़अप व्यू के अंदर भी इस प्रोडक्ट की प्राइस सेम रही है। अब हम इसका जो स्टॉक है वो स्टॉक यहाँ पर इसका 1000 शो करवा रहा है क्वांटिटी में। तो इसका मतलब हमारा ये वाला जो प्रोडक्ट है इसका, ये हमारा इस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफ़िल करता है कि मिनिमम 30 आइटम का स्टॉक होना चाहिए। उसका जो कीपा है वो भी स्टेबल होना चाहिए। और इसके साथ हम उसका डिलीवरी टाइम अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो डिलीवरी टाइम भी इस प्रोडक्ट का बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे इस क्राइटेरिया के ऊपर फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। जी, तो हमने अमेज़ॉन के सप्लायर चेक्स को भी प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म किया। इसके अंदर हमने देखा कि प्राइम सेलर किस तरीके से हमने चेक करना है कि वो जो सेलर है हमारा प्राइम सेलर हो, 30 आइटम स्टॉक के अंदर हो, कीपा स्टेबल हो और फास्टेस्ट डिलीवरी। ये सारा मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म करके दिखा दिया। अभी नेक्स्ट हम अपनी शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रैंडम सर्च मेथड। जो हमने स्टार्ट में पढ़े थे प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड, उनमें आते हैं रैंडम सर्च मेथड। अब उसका जो फर्स्ट रैंडम सर्च मेथड है कि हमने उसको किस तरीके से करना है, कि आखिर रैंडम सर्च मेथड को परफॉर्म करने के क्या स्टेप्स हैं। तो पिक एनी रैंडम प्रोडक्ट ऑफ योर ओन चॉइस एंड सर्च इट ऑन ईबे। अपनी मर्जी का कोई भी एक प्रोडक्ट आप उठा लें, रैंडम प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने आपको प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म करके दिखाया कि हमने एक प्रोडक्ट का नाम लिखा जिसे हमने आंट किलर, और उसको हमने ईबे के ऊपर सर्च किया। पास द सिलेक्टेड आइटम थ्रू ईबे चेक फनल। ईबे की जो चेक से फनल है उसके थ्रू हमने उसको पास करना है। फाइंड प्रोडक्ट सोर्स ऑन अमेज़ॉन। अब जो प्रोडक्ट का सोर्स होगा कि ईबे जो हमने ईबे के ऊपर सर्च किया था आर्ट किलर, सेम टू सेम वैसा ही प्रोडक्ट हमें अमेज़ॉन के ऊपर उसका सोर्स प्रोडक्ट मिलता है कि नहीं मिलता। पास द सप्लायर थ्रू अमेज़ॉन सप्लायर चेक फनल। अमेज़ॉन सप्लायर चेक फनल क्या है, जो हमें अभी करके हटे हैं। मस्ट बी अ प्राइम सेलर, 30 आइटम्स इन स्टॉक, कीपा शुड बी स्टेबल एंड फास्टेस्ट डिलीवरी। नेक्स्ट है फाइनलाइज द प्रोडक्ट। उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे प्रोडक्ट को, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे आते हैं, वेंडिंग थ्रू अमेज़ॉन बेस्ट सेलर स्टेप। अब ये इसका क्या तरीका है, इसके लिए हम सबसे पहले अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर स्टेप के अंदर आएंगे और कोई भी अवेलेबल कैटेगरी, उसके अंदर जो भी कैटेगरीज होंगी उनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे। अब इस मेथड का सबसे मेन जो मकसद है वो यही है कि स्टार्टिंग में हमें प्रोडक्ट आइडियाज़ कहाँ से मिलेंगे, कि हमारे प्रोडक्ट आइडियाज़ कौन से हैं, कि हम कौन सा प्रोडक्ट उठाएं। अब हमें नहीं पता कि स्टार्टिंग में कि हम कौन सा एक कैटेगरी चूज़ करें। उसके लिए हम अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर टैब पे जाएंगे। तो उसके लिए हम अमेज़ॉन के बेस्ट सेलर टैब ओपन करते हैं। ये सबसे पहले हम अपने amazon.com की साइट पे आ गए और यहाँ से हमने ये स्टार्ट में बेस्ट सेलर टैब के ऊपर क्लिक कर, ठीक है। ये बेस्ट सेलर टैब के ऊपर क्लिक किया। अब ये हमारा अमेज़ॉन का बेस्ट सेलर टैब ओपन हो गया। अब इस साइड पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कैटेगरी शो हो रही होंगी आपको। इनमें से आप कोई भी एक कैटेगरी को ओपन करें और अपने प्रोडक्ट के आइडियाज़ लें कि हम कौन सा प्रोडक्ट इस वक्त ईबे के ऊपर हम सर्च कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं इनमें से कोई भी एक कैटेगरी ओपन कर लेता हूँ। मैं लॉन एंड गार्डन में चला जाता हूँ, इसको ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि ये देखें, हमने आंट किलर पहले भी इसको सर्च किया है, तो ये प्रोडक्ट इस तरह की चीज़ें ये हमें यहाँ से मुख्तलिफ आइडिया से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये आप इसके सब कैटेगरीज में भी जा सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल, आउटडोर स्टोरेज के अंदर जाते हैं। यानी कि आपको इसका मेन मकसद अमेजोन बेस्ट सेलर टैब का ये है कि यहाँ से आपको प्रोडक्ट आइडियाज़ मिलेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स इस वक्त अमेजोन पे सेल हो रहे हैं, और उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम यहाँ से उनके कीवर्ड्स को कॉपी करेंगे और ईबे के ऊपर जाकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये है हमारा वेंडरिंग थ्रू अमेजोन बेस्ट सेलर्स टैब। अब इसके अंदर ये भी आता है पास द सिलेक्टेड आइटम थ्रू ईबे चेक फनल। जो ईबे की हमारी चेक्स हैं कि ईबे की चेक्स हमारी क्या है, ये ईबे की हमारी चेक्स हैं। ईबे फिल्टर्स हैं, बाइंग फॉर्मेट है, कंडीशन है, सिलेक्ट लोकेशन है, रिमूव चेक सोल्ड आइटम्स हैं, जैसा कि हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है फाइंड प्रोडक्ट सोर्स ऑन अमेजोन। हमने प्रोडक्ट का सोर्स अमेजोन पे करना है और फाइनलाइज कर देना प्रोडक्ट को। तो ये वाला जो हमारा मेथड है, ये वेंडरिंग थ्रू अमेजोन बेस्ट सेलर्स टैब। हम अमेजोन पे आए, हमने बेस्ट सेलर टैब पे सिलेक्ट किया, मुख्तलिफ कैटेगरीज में से कोई भी एक कैटेगरी को ओपन किया और वहाँ में से हमने प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट सर्च मेथड है वो स्पाइंग ऑन सेलर्स। इसके अंदर चूज एनी ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यू फाउंड टू ड्रॉपशिप। कोई भी एक बेस्ट प्रोडक्ट जो हम ड्रॉपशिप करना चाहते हैं उसको चूज कर लेंगे। क्लिक ऑन द यूजर नेम ऑफ द सेलर इन सेलर इन्फॉर्मेशन टैब एंड गेट इनटू द स्टोर ऑफ दैट सेलर। जो यूजर नेम होगा सेलर का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके स्टोर के अंदर गेट हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट्स होंगे जो ड्रॉपशिप हो रहे होंगे। चूज एनी ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ योर ओन चॉइस, पास दिस प्रोडक्ट थ्रू funnels of eBay, funnel of eBay checks and Amazon checks। अब इस कोई भी एक प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली बात है कि उसके ऊपर हम अपने जो पीछे वाले चेक्स हैं, इनके अंदर eBay के चेक्स आ जाते हैं कि उसके अंदर जो मैंने आपको पहले बता दिया, और Amazon चेक्स, उन सबको हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। उसके बाद अपना प्रोडक्ट फाइनलाइज करेंगे। चलें, उसके लिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब इस फनल को हम चेक करने के लिए सबसे पहले आएंगे ebay.com के ऊपर, और जो हमने प्रोडक्ट फाइनलाइज किया था जिसके ऊपर हमने लास्ट 5 सेल्स देखेंगे, उसका कोई ये प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला था, क्लिक ऑन द यूजर नेम ऑफ द सेलर। यूजर नेम ऑफ द सेलर जो कॉमर्स, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और इसके स्टोर के अंदर गेट इन करेंगे। ठीक है, अब ये इसका स्टोर आ गया। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे ड्रॉप शिपिंग होंगे, लेकिन उनको हम 1 बाय 1 चेक करेंगे। और नेक्स्ट है चूज एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ योर ओन चॉइस, पास दिस प्रोडक्ट थ्रू ईबे फनल्स। ईबे फनल और जो अमेजोन के फनल्स हैं उनके थ्रू इसको पास करवाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे सी आल पे जाते हैं, उसके ऊपर क्लिक किया। ये आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर हमने अपने फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो अपना फिल्टर होंगे कंडीशन टू ड्यू, 1 बाय 1 सारे अपना उसको सिलेक्ट करेंगे, और बाइंग फॉर्मेट टू बाय इट नाउ, यानी कि जितने भी हमारे ईबे के जो चेक्स हैं उनको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं आइटम लोकेशन पे, उसको हम करेंगे यूएस ओनली। ये याद रखिएगा कि आपने इन चेक्स को लाजमन याद रखना है। इनके थ्रू आप बहुत अच्छा तरीके से ईबे के ऊपर अपना यानी कि प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं शो ओनली पे, और यहाँ पे सोल्ड आइटम्स पे हम क्लिक करेंगे और जो कंप्लीटेड आइटम का जो चेक है उसको अनचेक कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इसको यहीं से अनचेक कर दिया। अब ये देख सकते हैं कि हमने ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो ड्रॉप शिप हो रहे हैं। ये वाला एक प्रोडक्ट है, इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे, इसकी सेलिंग हिस्ट्री चेक करेंगे। लास्ट जैसे कि हम पहले इसको चेक कर चुके हैं। इसके बाद इसका जो टाइटल है इसको कॉपी करेंगे यहाँ से और इसको अमेजोन के ऊपर पेस्ट करेंगे। देखेंगे कि इसका अमेजोन के ऊपर इसका ऑलरेडी एक सेलर है या नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए हमने सबसे पहले इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको अपने अमेज़ोन के ऊपर जाकर पेस्ट कर देंगे कि हम देखेंगे कि इसका अमेज़ोन के ऊपर कोई इसका सेलर बैठा है कि नहीं बैठा, जो अमेज़ोन जहाँ से हम इसको सोर्स करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे और इसको देखते हैं, तो ये देखें कि यहाँ पे प्राइम सेलर भी है और यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो
12.97 है और इसका यहाँ पे 12.03 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसको यहाँ से हम आगे ओपन कर लेंगे और उसके आगे चेक करेंगे कि जो अमेज़ॉन के हमारे चेक्स हैं कि लास्ट कितनी सेल्स हैं उसकी ईबे के ऊपर, वो हमने ऑलरेडी चेक कर ली हैं। और अमेज़ॉन के ऊपर हम ये देखेंगे कि इसका स्टॉक जो है वो मिनिमम 30 हो, कीप स्टेबल हो फॉर प्राइस एंड स्टॉक। और इसके अलावा जो हमारा डिलीवरी है वो पीरियड हमारा 3 डेज़ का होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो इसके लिए हम इसका जो, अब ज़ाहिर बात है कि हमने इसके ऊपर अपना जो प्रोडक्ट है उसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखना है। उसके लिए एक हम टूल यूज़ करते हैं ईबे फ़ी कैलकुलेटर। अब उसको हम सबसे पहले इधर आएंगे सर्च बार में और यहाँ पे लिखेंगे ईबे फ़ी कैलकुलेटर। ईबे फ़ी कैलकुलेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट पे आ गया और यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। अब ईबे फ़ी कैलकुलेटर को ओपन किया और यहाँ पर हम सोल्ड प्राइस जो है, जिस प्राइस पे हम सोल्ड करेंगे वो है 12.03। प्रॉफिट मार्जिन चेक करने के लिए 12.03, इसको शिपिंग चार्जेस को एज इट इज़ रखेंगे। आइटम कॉस्ट यहाँ से हम अमेज़ॉन से सोर्सिंग 9.97। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मिनिमम जो हमारा ड्रॉप शिपिंग के अंदर इसका जो हमें प्रॉफिट मार्जिन आना चाहिए वो $1 का मिनिमम आना चाहिए कॉस्ट के। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका ईबे फीस 1.89 है और बाकी इसके ऊपर हमें जो प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो $0.17 आ रहा है, जो कि बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन है। इसलिए हम इस प्रोडक्ट को भी फाइनलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। मिनिमम जो हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए उसका प्रॉफिट मार्जिन $1 तक होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से भी हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा रिसर्च मेथड है वो है स्पाइंग ऑन कॉम्पिटिटर्स। अब इसको मेथड को अभी आपको समझ नहीं आएगी, ये इंशाल्लाह ताला इसको जब हम 1 बाय 1 सब मेथड्स को एक एक सेशन के थ्रू आपको समझाएंगे, उसके थ्रू हम प्रोडक्ट सर्च करेंगे, आपको प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाएंगे। उस वक्त इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताऊंगा स्पाइंग ऑन कॉम्पिटिटर्स क्या है, कि हम किस तरीके से स्पाइंग ऑन कॉम्पिटिटर्स करते हैं। आज के जो हमने सेशन के अंदर जो पढ़ा है प्रोडक्ट सर्च मेथड देखे हैं, प्रोडक्ट सर्च मेथड कितने हैं, और उसके बाद हमने देखा कि ईबे फ़िल्टर्स क्या क्या हैं, ईबे फ़िल्टर्स को अप्लाई किस तरीके से करना है, ईबे की फनल 1 को चेक किया। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स देखे कि जो जिन आइटम्स को हम ईबे के ऊपर सेल नहीं करेंगे और क्यों सेल नहीं करेंगे उसकी भी मैंने आपको रीज़न बताई। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अमेज़ॉन सप्लायर चेक्स के ऊपर कि हमने अमेज़ॉन सप्लायर चेक्स कौन कौन से अप्लाई करने हैं। और नेक्स्ट आ जाता है रैंडम सर्च मेथड, उसको 1 बाय 1 करके हमने रैंडम सर्च मेथड समझा कि किस तरीके से हम रैंडम सर्च मेथड का आया मतलब क्या है। नेक्स्ट आ जाता है वेंडिंग थ्रू अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स टैब के अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स के ऐप से थ्रू हम किस तरीके से प्रोडक्ट्स आइडियाज़ लेंगे। एंड नेक्स्ट आ जाता है स्पाइंग ऑन सेलर्स के हम सेलर्स के थ्रू किस तरीके से स्पाई करेंगे और प्रोडक्ट सर्च करेंगे, अपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज भी करेंगे। स्पाइंग ऑन कॉम्पिटिटर्स को हमने देखा। अब नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप इतने टाइम के अंदर जब तक हमारा नेक्स्ट एक वीडियो सेशन नहीं आ जाता उस वक्त तक आपने यही करना है कि इस जो मैंने आज आपको एक मुकम्मल सेशन दिया, क्लास दिया है ईबे के फ्री कोर्स के बारे में, जिसके अंदर हमने ईबे के ऊपर किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग करनी है उसके कुछ मेथड्स आपको बताए हैं, उनको अपने अच्छे तरीके से अपने घर बैठ के प्रैक्टिकली तौर पे परफॉर्म करना है। जब आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे वीडियो को दोबारा देखें और उस चीज़ को अच्छे तरीके से समझें और फिर उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, फिर प्रैक्टिकल करें। अब ईबे के ऊपर जो प्रोडक्ट सर्च है इसके थ्रू भी आप सिर्फ ईबे प्रोडक्ट रिसर्च करने से आप घर बैठे 70 से 80 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। वो किस तरीके से अपनी सर्विस सेल करेंगे, जैसे कुछ फेसबुक ग्रुप्स हैं उनके अंदर आप जाएंगे, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर अपनी जो सर्विसेज हैं प्रोडक्ट सर्च के बारे में, जिसके अंदर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, स्टॉक प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इनके बारे में आप अपनी सर्विसेज अपनी सेल करेंगे, जिसके थ्रू भी आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। समटाइम्स कोई गोरे क्लाइंट्स होते हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जो आपको इस टास्क के लिए हायर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना एक पाकिस्तान से ईबे के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और उससे अर्न करें। आप अपनी
सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, इस तरह guru.com के ऊपर भी, और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जिनके ऊपर भी आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अपनी जो ग्रिप है ईबे प्रोडक्ट सर्च के ऊपर उसको बहुत अच्छा करें। जितनी आप प्रोडक्ट सर्च अच्छी होगी उतना ही आप इससे ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। भले ही आप अपनी सर्विसेज सेल करें, भले ही आपका अपना एक स्टोर हो ईबे का। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।